Hello student, our today's topic is qualitative aspects of electrolysis. Here बच्चों we are going to see how this mass of substance deposit at the electrode is calculated. ये मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं. ओके अब हमने लास्ट टाइम पढ़ा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस NaCl. अब वहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड के पास, एनोड के पास या फिर कैथोड के पास सम सॉर्ट ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू लिबरेट और डिपॉजिटेड. जैसे एनोड के पास क्लोरीन गैस फॉर्म हुआ, कैथोड के पास सोडियम डिपॉजिट हुआ, तो जो क्लोरीन गैस कितना फॉर्म हो रहा है एट द पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड या फिर सोडियम कितना डिपॉजिट हो रहा है ऑन द सरफेस ऑफ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, ये कैलकुलेशन अगर करना है सो वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. अंडरस्टूड. तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन पार्ट पर देखेंगे, सीखेंगे कि किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस personally deposited or liberated at particular electrode. Understood? How much amount of a substance deposit or liberated at specified electrode, that we'll going to understand, and how that calculate or how that mass of that substance can be calculated, that we'll try to understand over here. ठीक है. Consider करो the first aspects where the mass of reactant consume or the mass of product form at the electrode during electrolysis. अगर electrolysis हो रही और but obvious कुछ mass और रिएक्टेंट का मास यूज़ हुआ, क्योंकि जैसे NaCl के लिए या फिर एक्वियस NaCl के लिए है, तो जो सब्सटेंस यूज़ हो रहा है एक्वियस NaCl में वाटर एंड NaCl, मोल्टन NaCl में सिर्फ NaCl, सो ये तो रिएक्टेंट हो गया. एंड द मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट यानी मोल्टन NaCl के लिए क्लोरीन गैस एंड सोडियम, हियर इन एक्वियस NaCl के लिए अगेन क्लोरीन गैस एंड सोडियम, तो ये प्रोडक्ट हुए. ओके, सो वट एवर द रिएक्टेंट कंज्यूम और वट एवर द प्रोडक्ट फॉर्म एट द इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग द स्टोइकोमेट्री ऑफ द हाफ रिएक्शन एट द इलेक्ट्रोड. ओके, वट एवर स्टोइकोमेट्रिक डेटा वी आर हैविंग एट द हाफ रिएक्शन, यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एज वेल एज रिडक्शन हाफ रिएक्शन, अगर वो डेटा हमें मिल गया सो वी कैन ईजिली कैलकुलेट द थिंग्स. कंसिडर करो फर्स्ट we need to calculate the amount of a substance deposit on the electrode only. तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? So we have number of steps actually, हमें number of steps फॉलो करने पड़ेंगे. So at the end of the fourth step in fact we come to know कि how to calculate that the mass deposited at the particular electrode. ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं with the first point, that is calculation of quantity of electricity pass. क्योंकि देखो अगर आपने मोल्टन NaCl में देखा है या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस NaCl में देखा कि एक बैटरी है एंड दैट बैटरी प्रोवाइडिंग सर्टन इलेक्ट्रिसिटी. अंडरस्टूड. एक क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू सप्लाइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, एंड दैट्स व्हाई दैट बोथ द मेथड्स हम लोग बोलते थे कि हियर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू द केमिकल एनर्जी. समझ रहे हैं ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी. सो फर्स्ट, calculation of quantity of electricity passed. Okay, to calculate the quantity of electricity, that is Q, passed during the electrolysis, the amount of current, that is I, pass through the cell is measured. Okay, the amount of current, जितना current pass हुआ through the cell, I is measured. Okay, and the time for which the current is passed is also noted. So कितनी electricity pass हुई, it is actually the product of current I and the time T. So we can say that Q in coulombs is equal to I into T, I in ampere into T in seconds. Understood? So it is the product of current in ampere to the time in second. Understood? So ये हो गया the calculation of first one, the quantity of electricity pass. Q is equal to I into T. बच्चों ये सारे formulas याद रखने पड़ेंगे हमें, क्योंकि हमें इसके बाद sum solve करने हैं based on this topic only. Understood? So Q is equal to I into 2. तो इससे इस फॉर्मूले से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हुई ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. दैट इज द फर्स्ट वन. नाउ द सेकंड वन, अभी सेकंड मेथड है, देख लो. कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास. अभी जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो पास ओवर देयर, तो कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हुए हैं, दैट ऑल्सो वी नीड टू मेजर. अब टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास, टोटल चार्ज पास इज Q. अंडरस्टूड. द टोटल वॉट एवर चार्ज जो पास हुए हैं दैट इज Q इन कूलोम, दैट कैपिटल C ब्रैकेट में है, दैट इज कूलोम. सो द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 96500 कूलोम. अंडरस्टूड. एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, द फिक्स चार्ज, दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू एक्चुअली 96500. दिस कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज फैराडेज कांस्टेंट. ठीक है, दिस कांस्टेंट इज नोन एज फैराडेज कांस्टेंट. सो सिंपली वी कैन से 1F
is equal to 96500 coulomb. Okay, it is referred as 1 Faraday. So 1F is equal to 96500 coulomb. Okay, so total charge, that is Q, and the charge of 1 mole of electron is 1 Faraday, that is equal to 96500 coulomb. So 1 mole of electron actually pass is equal to कितना हो जाएगा, whatever 1 mole of electron actually pass is equal to QC, that is coulomb, charge in coulomb divided by 96500, Q divided by 96500 coulomb per mole of electron. Okay, coulomb per mole of electron. So this is the way we can calculate the moles of electron pass. देखो पहले हमने कैलकुलेट क्या किया, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी Q इज इक्वल टू I इंटू टी. अंडरस्टूड. सेकेंडली हमने कैलकुलेट किया कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास. कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हुए, सो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 96500, सिंपली Q डिवाइडेड बाई 96500. अब थर्ड वन इज कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. इलेक्ट्रॉन पास हुए, ये इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, वो तो हो गया. अब ये पास होने के बाद फिर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो कितना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दिस वन प्रोडक्ट फॉर्म हुआ. इसके लिए हमें एक रिएक्शन कंसिडर करना पड़ेगा. कंसिडर द रिएक्शन. ये है रिएक्शन Cu2 प्लस हियर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu. यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन बताया है कि Cu2 प्लस आयंस एक्सेप्ट द 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर हियर. करेक्ट. एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ Cu. अंडरस्टूड. कॉपर इन अ मेटालिक फॉर्म. तो कॉपर आयन था, Cu2 प्लस आयन, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और देन कॉपर मेटल फॉर्म हुआ. करेक्ट. इन द अबव रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ अ Cu. सही है ना, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ अ कॉपर मेटल. सो वी कैन कैलकुलेट द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ओवर हियर. किस तरह से, सी द मोल रेशियो. फर्स्ट ऑफ ऑल मोल रेशियो फाइंड करना है. अब मोल रेशियो यानी क्या, मोल रेशियो का फॉर्मूला है, देखो ऑन द स्क्रीन एट द टॉप ओनली. मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन द हाफ रिएक्शन, जितना भी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है इन द हाफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड इन द हाफ रिएक्शन. ठीक है, मोल रेशियो इज इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन द हाफ रिएक्शन, whatever in the half reaction, whether it is oxidation half reaction or a reduction half reaction. जब moles of product form हो रहा है उतना moles डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं, कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं स्पेशली फॉर 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस. तो वो हमें इसका रेशियो लेना है. देखो अब हमने रिएक्शन कंसिडर किया था ये वाला, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Cu. यहाँ पे 1 मोल ऑफ कॉपर फॉर्म हुआ है. अंडरस्टूड. 1 मोल ऑफ अ Cu इन अ सॉलिड स्टेट इज फॉर्म्ड, सी द प्रोडक्ट साइड, बाय यूजिंग 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. रिएक्टेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. और प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है Cu, दैट इज 1 Cu और 1 कॉपर, सो 1 मोल ऑफ अ कॉपर. सो रेशियो ऑफ 1 मोल ऑफ अ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे मोल रेशियो क्या हो जाएगा, 1/2 और यू कैन से 0.5. अंडरस्टूड. 1/2 और 0.5. सो दिस इज द एग्जाम्पल आई हैव गिवन ओवर हियर. एक्चुअली एक Cu वाला था. समझ लो कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को चार्ज होता है Al3+ आयन. हाँ, तो Al3+ आयन्स यूज टू एक्सेप्ट द 3 इलेक्ट्रॉन्स ना टू फॉर्म्स Al इन अ सॉलिड स्टेट. तो यहाँ पे मोल रेशियो क्या हो जाएगा फॉर एल्यूमिनियम, 1/3, क्योंकि 1 मोल ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है एल्यूमिनियम और एंड 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड ओवर देयर टू फॉर्म दैट 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम. सो 1/3, इट इज 0.3333 कुछ आएगा आंसर. अंडरस्टूड गाइज. सो एवरी टाइम द मोल रेशियो विल बी डिफरेंट फॉर द कंपाउंड बिकॉज डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म हो गए. ओके, कॉपर है, जिंक है, या फिर कैल्शियम है, निकल, इनके लिए तो मोल रेशियो 1/2 ही होगा. बट अगर सोडियम, पोटेशियम या फिर सिल्वर ऐसे है तो मोल रेशियो 1 ही रहेगा. एल्यूमिनियम होगा तो मोल रेशियो 0.33 होगा. इट डिपेंड्स. तो वो हम लोग जब सम सॉल्व करेंगे यू विल कम टू नो एक्चुअली. सो देयरफॉर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एट द एंड, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है. ओके, वो क्या होगा, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास्ड इनटू मोल रेशियो. ओके, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास्ड इनटू मोल रेशियो. सो फिर मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कितना है, Q डिवाइडेड बाई 96500. अंडरस्टूड. Q डिवाइडेड बाई 96500 इनटू मोल रेशियो. बराबर. बट Q यानी क्या, I इंटू टी. हमने स्टार्टिंग में पढ़ा Q इज इक्वल टू I इंटू टी. सो दैट इज इक्वल टू I इन एम्पियर इंटू टी इन सेकेंड डिवाइडेड बाई 96500 कूलोम पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मोल रेशियो.
समझ रहे हैं, इंटू मोल रेशियो। सो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हम लोग लिख सकते हैं I इंटू टी इंटू 96500 इंटू मोल रेशियो। अंडरस्टूड। अब फाइनली हमें कैलकुलेट करना है, एक तो मोल्स हुआ हमारा, जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो मोल्स में मिल रहा है। अंडरस्टूड। इफ़ यू वांट टू आइडेंटिफाई हाउ मच मास ऑफ दैट प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स को कन्वर्ट करना है इंटू दी मास ऑफ अ प्रोडक्ट, तो फिर क्या होगा कैलकुलेशन या फिर फॉर्मूला, मास ऑफ प्रोडक्ट दैट इज W इज इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इंटू मोलार मास ऑफ प्रोडक्ट। अंडरस्टूड। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इंटू मोलार मास ऑफ प्रोडक्ट। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मूला तो ये है जो हमने ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा है, I इंटू टी डिवाइड बाई 96500 इंटू मोल रेशियो। अंडरस्टूड। सो जो भी I इंटू टी इंटू 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू मोलार मास कर दो। अंडरस्टूड। जो भी आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल रहा है इन द थर्ड स्टेप, नंबर ऑफ मोल्स मिल रहा है इन द थर्ड स्टेप, उसको मोलार मास से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल बी गेटिंग द मास ऑफ द सब्सटेंस, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास। अंडरस्टूड। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास। सो मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलार मास हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलार मास, तो वी आर गेटिंग द मास ऑफ सब्सटेंस। दिस इज द सिंपल वे एक्चुअली, जो हमारा 11th का कॉन्सेप्ट है मोल कॉन्सेप्ट, उसका ही यूज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अंडरस्टूड गाइज। सो दीज आर द 4 steps through which we can calculate how much amount of a substance deposited at the particular electrode in terms of gram. Understood? कितना mass deposit हुआ in terms of gram only at particular electrode, ये हम लोग calculate कर सकते हैं by following all these 4 steps. Okay, so this is the based of this all the 4 steps is actually based on Faraday's first law. समझ रहे। और फैराडेज फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट बता देता हूँ, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एग्जाम में भी नहीं आएगा, बट द स्टेटमेंट इज the substance or the quantity of a substance or product deposited on the electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed during the electrolysis. Understood? Faraday's first law क्या था? The amount of a substance deposited at particular electrode is directly proportional to quantity of electricity passed through the electrolysis. यानी जितनी electricity pass होगी उतना ही वो substance deposit होगा as in the form of product. कम इलेक्ट्रिसिटी है तो कम प्रोडक्ट, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की तो ज़्यादा प्रोडक्ट, लाइक दैट ओनली। अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं फिर द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़, ये तो जो हमारा पहला वाला जो टॉपिक था वो वहाँ पे कंसिडर किया है ओनली 2 रिएक्शन, दैट इज़ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। यानी वो जो पर्टिकुलर कैलकुलेशन था गाइस वो था सिर्फ फॉर 1 इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। यानी एक कंटेनर है, कंसिडर करो बीकर, जिसमें एक सोल्यूशन है एक्यूएस सोल्यूशन जैसे एक्यूएस NaCl और जिसमें 2 इलेक्ट्रोड है। अंडरस्टूड। द 2 इलेक्ट्रोड्स आर देयर, तो एक ही टाइप का सॉल्यूशन हो गया। अब जो हम लोग कैलकुलेशन सीखेंगे वो हो जाएगा 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। समझ लो 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर देयर, और जो दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कनेक्ट किए हैं टू द सेम बैटरी ओनली। अंडरस्टूड। सेम बैटरी है और 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। हमने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्यूएस NaCl पढ़ा, तो कंसिडर करो एक बीकर है जिसमें एक्यूएस NaCl सोल्यूशन और उसमें 2 मेटालिक रॉड या फिर ग्राफाइट रॉड। अंडरस्टूड। ये एक सेल हो गई। दूसरा हम लोग लेते हैं NaCl को रिप्लेस कर दें CuSO4 से। ओके, दूसरे सेल में CuSO4 सोल्यूशन जिसमें कॉपर रॉड और वो 2 कॉपर रॉड कनेक्ट किए हैं टू द सेम बैटरी, यानी एक ही बैटरी है बट 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। एक सेल में एक्यूएस NaCl सोल्यूशन है और दूसरे सेल में एक्यूएस CuSO4 सोल्यूशन है। अंडरस्टूड। तो फिर क्या चेंजेस हो सकता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फॉर्म होगा वो सेम होगा या फिर डिफरेंट होगा, दैट विल कम टू नो ओवर हियर। सपोज 2 सेल कंटेनिंग डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट एज आई सेड आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, एक ही सीरीज में कनेक्ट किए हैं टू द सेम बैटरी ओनली which provide same quantity of electricity to both the cell. The same quantity of electricity passed through them. The mass of substance liberated at anode of 2 cells are related as given below. Whatever substance liberate होता है at particular electrode that is given over here. ठीक है, कंसिडर करो the mass of substance produced at electrode of first cell is given by, फर्स्ट सेल का जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है एज अ प्रोडक्ट एट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज गिवन बाय W1 इज इक्वल टू Q divided by 96500 coulomb per mole of electron into mole ratio into M1. Understood? So W1 is equal to Q divided by 96500 into mole ratio into M1. Hence हम लोग लिख सकते हैं Q divided by 96500 is equal to W divided by mole ratio of 1 into M1. Understood? This is for W1 पहले सेल के लिए। सो पहले सेल के लिए Q by 96500 is equal to W1 divided by mole ratio 1 into M1.
अब ये तो हो गया फॉर वन सेल. सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट द सेकेंड इलेक्ट्रोड एज वेल, दैट इज W2. सो वो हो जाएगा Q divided by 96500 is equal to W2, that is mass of second substance in the second electrode or in the second cell, divided by mole ratio 2 into M2. Understood guys? यहाँ पे M1 and M2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? M1 and M2 representing the molar mass of substance produced at the electrode of cell 1 and cell 2. Understood? दो सेल है, कनेक्ट किए हैं टू द सेम बैटरी ओनली. तो जो भी इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा है मास एट द सेल 1 दैट इज M1 एंड सेल 2 पे है दैट इज M2. अंडरस्टूड? अब यहाँ पे इन बोथ द केसेस, ठीक है, सेल 1 के लिए एज वेल एज सेल 2 के लिए Q डिवाइडेड बाय 96500 इज रिमेन सेम ओनली. अंडरस्टूड? सो Q डिवाइडेड बाय 950 इज सेम, सो दैट इज ओमिटेड ओवर हियर. सो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा फाइनली W1 डिवाइडेड बाय मोल रेशियो 1 इंटू M1, W1 divided by mole ratio 1 into M1 is equal to W2 divided by mole ratio 2 into M2. Understood? So ये M1 and M2 से हम लोग मोलार मास फाइंड कर सकते हैं एक्चुअली, एंड W1 एंड W2 से हम लोग मास ऑफ सब्सटेंस फाइंड कर सकते हैं. अंडरस्टूड गाइज? सो यहाँ पे डिफरेंस क्या था कंपेयर टू द फर्स्ट ऑप्शन? यहाँ पे दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है जिसमें कि सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी. तो फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना डिपॉजिट हुआ, तो ये कैलकुलेट होगा विद द फॉर्मूला जो कि बोल्ड लेटर में है वहाँ पे. W1 डिवाइडेड बाय मोल रेशियो ऑफ 1 इंटू M1 इज इक्वल टू W2 डिवाइड बाय मोल रेशियो 2 इंटू M2. दिस इज फैराडे सेकेंड लॉ. एक्चुअली उसका स्टेटमेंट था व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी pass through two different electrolytic solution. I repeat, when same quantity of electricity pass through two different electrolytic solution, then the amount of substance deposited at the particular electrode is directly proportional to the equivalent mass. Okay, is directly proportional to the equivalent mass. But guys, आपको स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं पढ़ना है. ओके, आपको सिर्फ ये कैलकुलेशन पार्ट आपको क्लियर करना है. एट द सेम टाइम न्यूमेरिकल्स होंगे तो उसको समझ लेना, उसकी प्रैक्टिस करनी है. थैंक यू.